प्रभु की अंतिम वाणी के संदर्भ में लास्ट हमने देखा था प्रभु ने सदगुरु के लिए क्या बताया है कि जो भक्त कहो कि भक्त, साधक कहो साधक, शिष्य कहो शिष्य, जो भी असत्य, हास्य, संशय, बीभत्स वाणी और माया, कपट जो करता है उसको अपने से दूर रखना है। इसलिए ऐसे शिष्य को कभी भी पास में नहीं रखना, क्योंकि वो बदनामी का कारण बनता है। आगे बताते हैं, न लवेज पुट्ठो सावज्जम न निरठम न सममयम अपरट्ठा परट्ठा वा उभय संतरेण वा। गुरु के पास सब लोग आते हैं, सदगुरु के पास, और सबकी अपनी अपनी पर्सनल बातें बताते हैं, कॉन्फिडेंशियल। तो यहाँ पर प्रभु ने सदगुरु को चेतावनी दी है कि कोई भी आपके पास आता है जो अपनी मार्मिक बात, पर्सनल सीक्रेट्स, हिडन सीक्रेट्स बताता है खुद को मुक्त कराने के लिए, तो उसकी बात किसी और से शेयर नहीं करनी है। और शिष्य को कहा है कि निष्प्रयोजन पापकारी भाषा, निरर्थक वचन और मर्म भेद के वचन बोलने नहीं है। जम में बुद्धाणु शासंती सीण फरुसेण वा मम लाभोति पेहाय पयो तम पड़ी सुने। आगे बताते हैं कि आचार्य भगवंत हो या सदगुरु हो, हमें कभी मृदु, कभी कठोर, कभी मीठे वचन, कभी कड़वे वचन अनुशासन के संदर्भ में बोलते हैं। तो हर शिष्य को यहाँ पर भगवान ने बताया है कि हर शिष्य को यहाँ पर मार्गदर्शन दिया है कि मृदु बोले या कठोर शब्द बोले, हर शब्दों को कल्याणकारी समझ पूर्वक स्वीकारना है, और इस भाव से ही गुरु की वाणी को सुनना है। ये मेरे हित में है, इसीलिए गुरु ने हमें ये बताया। और इस प्रकार जो ग्रहण करता है उसे विनीत शिष्य कहते हैं। आचार्य भगवंत कभी कभी मृदु भाषा में बोलते, कभी कठोर अनुशासन भाषा में बोलते हैं, और बुद्धिमान शिष्य उसे हितकर मानता है और अविनीत शिष्य उसे अनुशासन द्वेष के स्वरूप में मानता है। कई लोगों को डिसिप्लिन से नफरत होता है, और इसीलिए यहाँ पर ऐसा वर्णन बना है।
इसलिए विनीत शिष्य को के गुण यहां पर बताए। हमारे गुरु कभी कभी जैसा हमारे लिए योग्य हो ऐसे भाषा वापरते हैं। अगर हम उसको द्वेष का कारण समझना शुरू कर देंगे और हमारे अंदर द्वेष पैदा होगा तो वो हमारा नुकसान करेगा, सदगुरु का नहीं करेगा। तो हमारा जो भी द्वेष है उनके प्रति है, उनके कठोर वचन बोलने से वो सबसे बड़ा अज्ञान है, अविनय है। हियम विगय भया बुद्धा फरुसंपी अनुशासनम वोसम तम होई मुड्ढाणम कंतीर सो ही करम पयम। विनीत और बुद्धिमान शिष्य जब भी गुरु के कठोर वचन निकलते हैं तब उसे हितकारी मानते हैं, और जो मूढ़ शिष्य होते हैं वो हमेशा उसे द्वेष के स्वरूप में स्वीकारता है। बुद्धिमान शिष्य कठोर वचन को कृपा स्वरूप ग्रहण करता है और अज्ञानी शिष्य उसी वचन को द्वेष का स्वरूप धारण कर लेता है। तो अभी हमें विचारना है, सोचना है कि हमें क्या बनना है। द्वेष करना है कटु वचनों के ऊपर और मूड बनना है हित वाक्यों को देश स्वरूप स्वीकारना है, इस सरल स्वीकारना है। आसनम उव चिट्ठे जा अणुच्चे अकुए थीरे अपुट्ठाई निरुट्ठाई निसिएज अपकुकुए। शिष्य को अब कह रहे हैं प्रभु कि गुरु के आसन से कभी ऊपर नहीं बैठना है। छोटे छोटे स्वर में कभी नहीं बोलना है, एकदम छोटे स्वर में, एकदम जोर से या एकदम छोटे स्वर में गुरु के साथ नहीं बोलना है। और इस प्रकार डिस्टेंस रख के बोलना है कि उनको सुनाई दे प्रॉपरली। आसन के बारे में यह बताया कि हमेशा गुरु का आसन ऊपर रहे और चंचलता रहित होकर बैठना है। बैठे तो घड़ीक में ऐसा, घड़ीक में वैसा, वैसा वैसा ऐसे हिलते रहे, हलता नहीं आमा कीधु छे। हाँ ये बने આવી જાય, बाकी ચોખવટ કરી લીધી તમને એટલે સારું। अभी जो साधु की भिक्षाचार्य की बात है, हमें ज्यादा उसमें आहार विधि, भिक्षा ग्रहण कैसे करना, वो हमें लागू नहीं होता है। हाँ हाँ बोलो ने, पूछो ने भाई, प्रश्न पूछो तो बधानी ऊंघ उड़े। बोले पालक पनीर चढ़्યું છે ઉપર,
પ્રશ્ન પૂછે એટલે ગરમાટો આવે. નમો જીણાનો સાહેબ, સદગુરુની ઓળખ કેવી રીતે? સંસારમાં બધા ગુરુ પોતાને સાચા જ ગુરુ માને છે અને બધા શિષ્યોને એમ જ કે હું સાચો ગુરુ. બરાબર. તમે મને કહો છો? નહીં, એટલે આ વિનયપૂર્વકનો પ્રશ્ન છે. કારણ કે સંસારમાં એવા ગુરુઓ બી ઘણા જોયા છે કે શિષ્યોને રવાડે ચડાવી દીધા. અને પૂછી જો અહીંયા કેટલાને રવાડે ચડાવ્યા. એટલે કારણ કે સદગુરુ નહીં, તમારો સવાલ બહુ ગીતાર્થ ગુરુ હોવા જોઈએ કે જેથી એવો બી તારે ને આપણને બી તારે. આમાં એવું છે ભાઈ, હિન્દીમાં જવાબ આપું ચાલશે ને ભાઈ? ચાલશે. પ્રદીપભાઈ, ઇટ્સ અ વેરી 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 ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને ઇમ્पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आपने बोला कि गुरु को क्या करना चाहिए, शिष्य को क्या करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, इसको क्या नहीं करना चाहिए, वो सब बता दिया. लेकिन वो गुरु कौन है? वो किसको मैं गुरु बोलूं? पहचान कौन है? इसको मैं गुरु बोलूं कि ना बोलूं? तो मैंने अगले सत्र में बहुत स्पष्टता पूर्वक बताया था कि आपके जीवन में आपके अनुकूल आपकी प्रकृति में बैठे और आपसे आगे चलने वाले अनुभवधारी जो भी मिले, जिसके माध्यम से आपका मंगल हो रहा है, उसे गुरु बना लो. क्यों? क्योंकि उसके पास अनुभव है, आपके पास आपसे ज्यादा, आपके मेंटालिटी को सूट करता है. समझ में आ रहा है प्रदीप भाई? ये एक वैयक्तिक रिलेशनशिप बोला था ना, हाँ, दिस इज अ पर्सनल रिलेशनशिप जोन. चेलो बनावो के गुरु बनाववा के बैरी बनावी के वर गोतવો, આ બધું એક જ છે. સમજાણું પ્રદીપભાઈ? બૈરી કેવી રીતે ગોતી હતી? મેગ્નિફાઈંગ ગ્લાસ લઈને નીકળ્યા બજારમાં કે કાગળિયા ઉપર ચિત્રોડો કરીને નીકળ્યા. इसमें ऐसा होता है, रिलेशनशिप इज ऑलवेज बेस्ड ऑन योर इंट्यूटिव माइंड. आपके अंदर से आवाज आती है, यस दिस पर्सन क्लिक्स विथ मी एंड आई फील एट द मोमेंट, I feel at the moment कि this will be a proper person to guide me for my life solutions. हम सदगुरु की बात कर रहे हैं, दूसरे गुरु की बात नहीं कर रहे. सदगुरु यानी लाइफ कोच, आज की मॉडर्न भाषा में उसे लाइफ कोच बोलते हैं कि लाइफ के हर क्षेत्र में वो हमें गाइड करता है. कौन से क्षेत्र में? फिजिकल फिटनेस, वेलनेस, मेंटल फिटनेस वेलनेस, फाइनेंशियल फिटनेस वेलनेस, फैमिली फिटनेस वेलनेस, सोशल फिटनेस वेलनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस वेलनेस. ये 6 क्षेत्र को जो पूर्ण करते हैं, हमको समझते हैं, हमारी औकात को देखकर हमें रास्ता बताते हैं, हमें समझ में आए ऐसा रास्ता बताते हैं और हमेशा हमारे साथ बिना कारण हमारे साथ सहायक बन के रहते हैं. कोई खड़ा हो ना हो, वो अवश्य खड़े रहेंगे बिना कारण. उसको हमारे से कुछ लेना देना नहीं है. आप उसको कुछ लड्डू नहीं दे देते या सोना चांदी नहीं देते, कोई जवाहरात नहीं दे देते. नहीं, देखो, मैं आपको फीचर्स बता रहा हूं. होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो मैं नहीं बता रहा हूं, वो मेरा क्षेत्र नहीं है. किसको क्या करना चाहिए, किसे क्या करना नहीं चाहिए, दैट इज नॉट अवर सब्जेक्ट. बराबर है? તમે બૈરી ગોતવા જાઓ તો કઈ બૈરીએ શું કરવું જોઈએ ને કઈ બૈરીએ ન કરવું જોઈએ, આપણે એની સાથે શું લેવા દેવા? મારે તો મારી બૈરી ગોતવાની ને મારે એની સાથે રહેવાનું. बराबर के नहीं? जे माथू कूटाय कूटवा. समझाणु के नहीं? बराबर.
એવી જ રીતે અધ્યાત્મની લાઈનમાં ઝોનમાં એમ કીધું છે, અત્યારના આપણા हमारे हृदय में जो क्लिक करे, जो हमें समझे, हमारे बैकग्राउंड को समझे और फिर हमको समझकर, हमारे बैकग्राउंड को समझकर हमें आत्मीयता पूर्वक हमारे स्वजन, माँ बाप और जो भी रिलेशनशिप हो उससे बढ़कर जो हमारे मित्र बनकर हमें मार्गदर्शन दे। मित्र भी है, हाँ मित्र भी है, सबसे बड़े मित्र है। यस, कीप दिस इन माइंड, दैट इज ही इज द बेस्ट BFF। कल बोला था मैंने, इसको BFF बोलते हैं। और हम लोग क्या BFF क्या बोलते हैं? काले मईड़ा ने के BFF એટલે હું ખબર છે ને? હા, આજકાલ આજ યંગસ્ટરની ભાષા બોલવી પડે. So this is a definition of BFF, સદગુરુ. અત્યારના BFF શું કરે છે ખબર નથી, પણ ભગવાને જે BFF કીધા એ આ છે. અને કેવી રીતે ગોતવાની જે વાત છે, અને જો ન જડતા હોય તો એનો ઉપાય છે. जो नहीं मिलते हैं ऐसे सदगुरु, क्योंकि हम बुद्धि से, लॉजिक से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या प्रदीप भाई એટલી દાઢી વાળા જોઈએ છે, આટલી 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 કે દાઢી મૂછ વગરના જોઈએ છે, ભગવા વાળા જોઈએ છે કે સફેદ વાળા જોઈએ છે, કાળા વાળા જોઈએ છે, કયા ડ્રેસ કોડ વાળા જોઈએ છે, આવું બધું ન ગોતાય. હા, બૈરી ગોતવા જાઓ તો કે જીન્સમાં કેવી લાગે છે, સલવાર સૂટમાં કેવી લાગે, એમ જુઓ કે એનો નેચર જુઓ. સમજાણું ને વાત? અને આપણને કેટલું ટ્યુનિંગમાં સમજી શકે છે ને બેસી શકે છે. અને મારે જે જોઈએ છે ને આગળ જવું છે એમાં મને કેટલા આગળ લઈ જશે એવો કોન્ફિડન્સ બેસે, એટલે આ સંબંધ બંધાય. ખાલી આત્મવિકાસ નથી ભાઈ, ખાલી હા 6 ક્ષેત્રનું હોય ભાઈ. હા, આપણે ગ્રહસ્થ છીએ, આપણે હજી સાધુ નથી બન્યા. અને સાધુ બને તો પણ આ 6 ક્ષેત્રો તો ઊભા જ છે. શરીર, ફિઝિકલ ફિટનેસ, મેન્ટલ ફિટનેસ, ફાઇનાન્શિયલ ફિટનેસ, હા, ફેમિલી ફિટનેસ. મારે ફેમિલીના પ્રશ્નોનો કેવી રીતે નિકાલ આપી શકે, મારે फाइनेंसમાં प्रॉब्लम आवे तो एनो केवी रीते उसका किस प्रकार वो मुझे उपयोगी बन सकते हैं. सोशल सामाजिक कोई प्रश्न आए, चिंता आए तो उसको कैसे हम सुलझा सकें. और हमारा आत्मविकास जो आपने बताया, आ जगनी माया छोड़ी ने वैभव ने कर छोड़ी, आ जगनी माया छोड़ी ने वैभव ने कर छोड़ी, जोगी थईने जाय महावीर, जोगी थईने जाय, जोगी थईने जाय महावीर, जोगी थईने